अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू रीडर सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे रमजान कोडिंग नाइट का पार्ट 4 अपलोड हो चुका है। वैसे तो वहां पर पार्ट 5 हो चुके हैं, क्योंकि पहले में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना सिखाया था, तो वो मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमने एटीएम मशीन भी बना ली है, जिसका आप लोगों को इंतजार था। कोशिश की कि अपलोड कर दे, लेकिन हमारी 21 to 30 असाइनमेंट वाली वीडियो भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले वो अपलोड कर दूं, उसके बाद जो है फिर ये अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट बन गया। पहले जैसे सारे असाइनमेंट हम करते हैं उसी तरह पहले इसको चेक करवाऊंगा आपको, उसके बाद रन करूंगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसके अंदर भी मैं आपको इंस्टॉलेशन वगैरह सब चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट में मैं आपको इंस्टॉलेशन भी सिखा रहा हूँ और जो है आपको अपलोड करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ। तो यार इतनी मुश्किल है नहीं, हर जो वीडियो लगाओगे उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन और अपलोड करने के तरीके तो मिल ही जाएगा। और बाकी जो कोड है, कोड की टेंशन नहीं लेनी, कोड मैं गिटहब पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, गिटहब पर अपलोड करने के बाद एक जो है मेरा अपना कोड होता है। ठीक है, एक इसको मैं कॉपी करके बस इसके अंदर नाम चेंज करके वो गिटहब पे अपलोड कर लेता हूँ। आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग नाम चेंज करो, वर्जन को 1.0.0 ही रहने दो। ठीक है, और ऐसे ही आप जो है इसको अपलोड कर दो। मोहम्मद रेहान भी चेंज कर देना, कहीं आप लोग यहाँ पर मोहम्मद रेहान ही रहने दो। ठीक है, तो मोहम्मद रेहान से अपना नाम लिख देना, बाकी जो है कुछ भी चेंज नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हो कुछ काम जो है आप चाहते हो कि यार नहीं मैं अपने पास से कुछ करूं, तो भाई एरर आएंगे, एरर को आप फेस करो और उसके बाद जो है आपको ये सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करवा दूं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे, यहाँ पर npx लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, npx लिखा और उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसका नाम उठा लूंगा। ठीक है, मेरे पास अपलोड है, यहाँ पर पूरा नाम लूंगा, कॉपी करूंगा। मैं खुद नहीं लिखता क्योंकि स्पेस वगैरह का मसला हो जाता है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमास आपने कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ लाकर आपने पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये रन होगा। मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, जो आप लोगों के पास एरर आ रहा है व्हाइट कलर की स्क्रीन आ रही है उसके ऊपर लिखा आ रहा है, असल में आप लोग पब्लिश नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या चीज मांग रहा है हमसे, पिन मांग रहा है। अच्छा, कमेंट सेक्शन मैंने देखा था लिंक्डइन पर। ठीक है, मैं लिंक्डइन पर देख रहा होता हूँ और काफी ज्यादा जो है फ्रेंडली होकर ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठे होते हैं। हम लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोगों को तो ये चीज आ रही होती है। ठीक है, हम लोग कमेंट देख रहे होते हैं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं और कुछ कमेंट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इंटर योर पिन। देखिए एटीएम, पहले बात तो ये है यहाँ से स्टार्ट होता ही नहीं है। बेसिकली ये एक एटीएम मशीन नहीं है, ये जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग में टाइप स्क्रिप्ट एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है। उसके जरिए अगर आप ये टास्क परफॉर्म कर लेते हो तो अच्छी बात है भाई। ये ना देखो कि एटीएम मशीन बना रहे हो, आप ये देखो कि आप एक बड़ा टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो अभी इसका मैंने पिन रखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटर करूंगा, विड्रॉ चेक बैलेंस की लिस्ट है, विड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल दूंगा, मैं डालूंगा 8,000। ठीक है, 50,000 हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, मैंने प्रिंट नहीं करवाया लेकिन 50,000 है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, जो रिमेनिंग बैलेंस 42,000। ठीक है, तो ये हमारे पास काम है एटीएम का। चेक बैलेंस भी काम करता है, दोनों चीजें काम करती हैं। स्टार्ट करते हैं काम करना। ठीक है, उसके बाद कमांड चलाते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है कोड को समझेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं आपके असाइनमेंट्स वाले पे। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब के मैंने सारे फोल्डर्स रखे हुए, यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एटीएम के नाम से बना लेते हैं, एटीएम। सही है, अब इसको ओपन विद कोड कर लेंगे, ओपन विद कोड। और कोड में खोलने के बाद हमारे पास सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो कमांड चलेगी वो होगी tsc init डैश init। ठीक है, tsc डैश init, और यहाँ पर हमने एंटर किया तो हमारे पास ts config की फाइल आ चुकी है। ठीक है, इसमें हमने क्या चेंजेस करनी है, ES 2022 करना है, तो वो कर देते हैं ES 2022 28 लाइन से। ये कॉमन जे, सिर्फ कॉमन जेएस को हटाना है, नोड मॉड्यूल डाल देना है इसकी, नोड नेक्स्ट सॉरी, और यहाँ पर इसको एक बार अनकमिट करना है और उसके बाद जो है नोड 10 को हटाकर हमने नोड नेक्स्ट डाल देना है। ठीक है, नोड नेक्स्ट डालने के बाद, नोड नेक्स्ट के बाद हमने इसको दोबारा से कमेंट कर देना है और उसके बाद हमने नए काम करने शुरू करने हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट कमांड है npm init डैश y। ठीक है, ये रन कर देनी है। ठीक है, सेकंड कमांड है हमारी, लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, कहीं आप लोगों को फिर बाद में मसला हो तो नोट पैड खोलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पहली कमांड लिख देते हैं tsc डैश init लिख दें, या फिर 2 बार डैश लगा दें, कोई मसला नहीं है। वैसे हमारी जो पीडीएफ थी उसके अंदर 2 बार था। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने npm init और डैश y, सही है, सॉरी टी लिख दिया y। ठीक है, यहाँ पर होगा। ये करने के बाद आपने पैकेज डॉट जेसन में आना है, यहाँ पर नाम है आपका एटीएम। ठीक है, एटीएम के बाद आपसे वर्जन यही है, इंडेक्स यही है, कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है वो हम बाद में ऐड करेंगे।
और उसके बाद हमने जो है कुछ एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, जो कि है हमारी। सबसे पहले हम लिखेंगे npm i@types /s लगाना ज़रूरी है, ठीक है, /node और -d कैपिटल D, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ये रन करेंगे। उसके बाद हमने जो है कुछ चीज़ें और करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। npm आपने लिखना है और आगे लिखना है init, ठीक है, npm init। नेक्स्ट कमांड होगी आपके पास npm init। मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास कमांड लिख दी गई है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो है npm init, ठीक है, ये हमने लिख दी है। नाउ अब हमारे पास कुछ सवाल करेगा, वो हम इंटर करते जाएंगे। पैकेज नेम यही होगा, वर्जन यही होगा, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दो ATM मशीन इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, ATM मशीन, ठीक है, ये हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में और आगे हमने इंटर कर दिया, ठीक है। गिट रेपोजिटरी नहीं है फिलहाल। ऑथर नेम आप लिख सकते हो, अपना लिख दो। अगर आप शुरू से इंस्टॉलेशन कर रहे हो, मोहम्मद रेहान, ठीक है, ये कर दिया हमने। लाइसेंस आई बाद में चेंज होता है, बाकी हमने इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लाइसेंस पहले हम चेंज करेंगे, MIT करेंगे, ठीक है। और दो चीज़ें हमने ऐड करनी होती है, वो शायद आपको याद हो शायद नहीं याद हो, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। टाइप्स करते हैं हम पहले चेंज, मॉड्यूल, ठीक है, टाइप को मॉड्यूल किया। ये खुद ही सजेस्ट कर देता है आपको, सिर्फ आपने पहला वर्ड लिखना है। बी लिखा मैंने, बिन आ गया हमारा बिन। यहाँ पर हम इंडेक्स ये पूरा लिखना पड़ेगा, index.js, ठीक है, ये लिख दिया। ये कंप्लीट काम हो गया। नाउ हमने इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। अब दो चीजें इंस्टॉल करनी है, एक है इंक्वायरर और एक है उसकी टाइप्स, यानी कि डेफ डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले इंक्वायरर इंस्टॉल करेंगे, npm i इंक्वायरर, ठीक है। इंक्वायरर, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को इंक्वायरर की स्पेलिंग में परेशानी तो होती होगी किसी ना किसी को, भाई मुझे भी होती है। RE जो आ रहा है ना ये हैंड में, इसमें परेशानी होती है, लेकिन कोई मसला नहीं है, लिख लेता हूँ वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दी। कुछ होता है अल्फाबेटिकली ना, आप ना स्पेलिंग कुछ और सोचते हो, जस्ट लाइक अ फ्रेंड के अंदर मसला आता है अक्सर लोगों को ना, कोई FIREND लिख देता है, ठीक है, कोई लिखता है FRI। तो ये जो कंफ्यूजन होती है ये मुझे अक्सर होती है, लेकिन पहले होती थी ये, अब थोड़ी बेहतर हुई है, वरना पहले बहुत होती थी मुझे ये कंफ्यूजन। और अगर पहले मैं इंक्वायरर पढ़ा होता तो मैं इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखता, हमेशा मुझे एरर आता है इस चीज़ में, ठीक है। खैर मैंने अभी ये इंक्वायरर भी इंस्टॉल कर लिया है। नाउ हमने npm i-save -dev और हमने लिखना है @type और /inquirer, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने जो है इसको इंटर कर देना है। ये दोनों कमांड मैं आपकी नोटपैड पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर npm init हो गया, सही है, और नीचे आकर ये हो गया npm i इंक्वायरर, यानी कि इंस्टॉल करें इंक्वायरर को, ठीक है। उसके आगे हमने लिखा npm i-save, ठीक है, फिर डैश विदाउट स्पेस डेव, और उसके बाद जो है हमने स्पेस लिखा @ विदाउट स्पेस टाइप्स और / और हमारे पास इंक्वायरर, ठीक है। ये हमारे पास सारी इंस्टॉलेशन बस यहीं तक थी, इतनी आसान है इंस्टॉलेशन, सारी इंस्टॉलेशन हो गई। अब कोई चेंजेस नहीं करनी हमने, इतनी चेंजेस थी और कुछ नहीं है यहाँ पर ना, बस आपने इतना ही करना था, ठीक है। एंड में नाम चेंज करना होगा, वो एंड में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने बनानी है index.ts, ठीक है। उसके बाद आपने टर्मिनल में आकर एक बार लिख देना है tsc-w। अभी आपके पास होता रहेगा, आपको बार बार जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार नोड इन TSC चलाएं, उसके बाद आप नोड चलाएं, ठीक है। तो ये अब आपके पास होता रहेगा। नाउ अब हम देखते हैं हमारे पास क्या काम है। देखिए भाई, पहले तो आप लोगों ने कैलकुलेटर भी बनाया है, गेसिंग गेम भी बनाया है, ठीक है। तो आपके पास ये होगा, आपने सबसे पहले ये लाइन जो है कॉपी करनी है यहाँ से, Ctrl+C, ठीक है, पूरी कर लें इंक्वायरर, बल्कि यही करना है सिर्फ, ठीक है। ग्रीन लाइन कॉपी करके यहाँ लाकर Ctrl+V कर देनी है, ठीक है। नाउ आपने इंक्वायरर को इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट, और हम लिखेंगे आगे इंक्वायरर और इंटर किया, पूरा इंक्वायरर जो है हमारे पास इंपोर्ट हो गया। नाउ अब आगे का कोड देखते हैं आगे क्या हुआ है, ठीक है। आगे का सारा समझने का काम है, ठीक है। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। एक होगा हमारे पास माई बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर इसको कंसोल करवाना चाहे तो अच्छा है, ठीक है, कंसोल करवा दें डायरेक्ट अपने माई बैलेंस को। सॉरी मैंने आगे ही लिख दिया, इसके नीचे लिखना था console.log,
ठीक है। और यहाँ पर हम वेरिएबल कॉल करवाएं तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, माई लिखा और बैलेंस, ठीक है। हमने यहाँ पर से कंसोल करवा लिया, सही है। अब ये क्या होगा, सबसे पहले हमारा बैलेंस शो हो जाएगा कि भाई आपके पास 50,000 है, ठीक है। या फिर हम इसको शो नहीं करवाना चाहे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने एक ऑप्शन डाल दिया चेक बैलेंस का, वो वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले ये देख लें, ठीक है। ये वेरिएबल आप बना लें, फिलहाल ये आपको बाद में समझ में आएगा हमने क्यों बनाए। लेट माई पिन बनाएंगे जिसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी पिन रख लें और अपने हिसाब से कोई भी बैलेंस रख लें, आपके ऊपर है। लेकिन आपने ये 2 वेरिएबल लाजमी बनाना है जिनको मैं कंट्रोल C कर रहा हूं और यहां लाकर मैं नीचे ही इसके कंट्रोल V कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारा काम होता है स्टार्ट, जो कि हमने करना था, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो है ये इंक्वायरर वाला प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट को लेकर आता है, जस्ट लाइक ये हमारा प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये हमसे कुछ टाइप करने का कह रहा है कंसोल के अंदर। हम लोग कंसोल के अंदर लिखते नहीं है, मिसाल के तौर पे हमने पहले असाइनमेंट्स वगैरह किए हैं, उसके अंदर हमने कभी भी कंसोल के अंदर कमांड चलाने के अलावा कुछ टाइप नहीं किया, कोड वगैरह नहीं किया, कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसके अंदर ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कोई कोड बताओ, कोई नंबर बताओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है इसको यूज करते हैं, ये कहलाती है प्रॉम्प्ट साइंक लाइब्रेरी। इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मसला आ रहा है अवेट के अंदर, यार अवेट में एरर क्यों आ रहा है। जिस तरीके से मैंने लाइन बाय लाइन इंस्टॉलेशन की है ना, फिर मैं आगे बढ़ाऊं, आप क्या कर रहे हो, आप पहले ये लिख लेते हो, ठीक है। कोई ना कोई कमांड आप बाद में चलाते हो, या फिर आप ये जो नाम है ना ts config में जो नाम है ये बाद में चेंज करते हो। ऐसा नहीं करना भाई, आपने पहले इन सबको सेट कर लेना, उसके बाद आपने कोड की फर्स्ट लाइन जो है ना जब लिखनी है, जब आपके पास सारी कमांड चल गई हो, सारी सेटिंग चेंज हो गई हो, सिवाय नाम के, नाम जो आपने बाद में चेंज करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो के साथ साथ चलो तो आसानी होगी, वरना फिर आपको कंफर्म एरर आएगा, ठीक है। यहां पर मैंने यहां तक का काम कर लिया, ठीक है। नाउ हमने एक वेरिएबल बनाया पिन चेक के नाम से, ठीक है। पिन चेक करवाना है, हमारा जो पिन है ना, जाहिर सी बात है पहले पासवर्ड मांगे, ये मैंने पासवर्ड बनाया, अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते। अच्छा, आप इसको ना जरूरी नहीं है नंबर में दो, आप इसको स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे का काम फिर आपने खुद सोच के करना होगा। यहाँ पर टाइप में स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये कंडीशन में भी स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर में देना, बाद में भले चेंज कर लेना, मसला नहीं है, ठीक है। तो लेट पिन चेक किया मैंने, ठीक है। और उसके आगे हमारा जो प्रॉम्प्ट लाती है लाइब्रेरी, उसको यूज किया अवेट, रुके, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट शो करवाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लाए, इसको लिखने का सिंपल तरीका ये होता है कि हमने जो है इंक्वायरर प्रॉम्प्ट लिखना है, आगे एक सिंपल ब्रैकेट लगेगा जो ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, और एक जो है हमारा एरे लगेगा, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, क्लोज भी हुआ यहाँ पर, और एक एरे ओपन भी हुआ और क्लोज भी हुआ यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सारा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। ये एक वेरिएबल है ना माई पिन, अभी हम सिर्फ पासवर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि पासवर्ड की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर खोलना पड़ेगा टर्मिनल, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं इसको कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, ठीक है। क्या करना है हमने, सबसे पहले जो है हमारे पास ये पिन चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो है नोड जेएस वाली कमांड चलाते हैं, नोड index.js, ठीक है। मैंने ये कर दी और इंटर कर दिया। नाउ ये क्या कह रहा है, एंटर योर पिन। देखें, हमने प्रॉम्प्ट तो लिया है इसके जरिए, ठीक है। ये जो फंक्शन लगा इसके जरिए प्रॉम्प्ट तो आ गया है, ठीक है। मैसेज क्या कर रहा है, मैसेज ये हमारे पास शो हो रहा है, एंटर योर पिन, यानी कि हमने जो भी लिखना होगा वो जो है हमारे पास शो हो जाएगा। पहले से मैसेज के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास शो हो जाएगा। अच्छा, मैसेज फिक्स है, आपने मैसेज ही लिखना है, उसकी जगह पे कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। मैसेज लिखेंगे तो ये समझेगा क्या है, कोई गलती कर देंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। टाइप में अगर आप एस लगा देंगे तो जब भी आपको एरर दे देगा, ठीक है। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, नेम का मसला नहीं है, लेकिन नेम भी आपने यूज करना है आईडी के तौर पर। ये जो है हमारा मैसेज है और टाइप जो है नंबर है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी आप जो है स्ट्रिंग डालोगे वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर नंबर डालोगे वो आपका जरूर काम करेगा, ठीक है। अब काम किस तरह करेगा वो हमने आगे कंडीशन में बताना होगा, लेकिन काम करवाने के लिए फिलहाल हमने बता दिया कि भाई आपने यहाँ पर पिन डालना है और नंबर डालिए, ठीक है। यहाँ पर इसका काम खत्म, ठीक है। तो इसको यहां से उठाते हैं कंट्रोल C और वहां लेकर जाकर कंट्रोल V कर देते हैं भाई इसको। मैंने तो कोड कर लिया इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा, आप लोग चाहो तो आप लोग लिख के देखना, टाइप करना, उसके बाद नहीं होता तो भाई आप यहां से जो है गिट से क्लोन करना, क्लोन करने के बाद आप उसको जो है अपना नाम लेकर और वर्जन पब्लिश करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना मसले की बात नहीं है,
ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। ना अब उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया कि भाई आपने काम तो करना है, अब काम क्या करना है आपने, ठीक है, जाहिर सी बात है। हमने बता दिया कि भाई नंबर आपने डालना होगा यहाँ पर, एंटर योर पिन, वो समझ गया कि भाई हाँ डालना है। अब हमने कुछ तरीके होते हैं, लॉजिक होता है पिन डालने के भी ना, कुछ सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी बनानी है हमने, और उसको जो है हम कैसे बनाएंगे, हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, हमने एक इफ की कंडीशन लगाई। अब हम चलते हैं अपने कोड पर, जिसके जरिए आपको बहुत ही क्लियर समझाना है। इफ की कंडीशन लगाई, जो कि हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इफ के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अपनी कंडीशन, और यहां पर हम अपना डिसीजन बता देते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। और अगर हमारे पास इफ नहीं चलती तो हम क्या करते हैं, हम एल्स बनाते हैं, ठीक है। एल्स के अंदर हम उसके अलावा लिख देते हैं, यानी कि कहते हैं कि अगर ये चल जाए तो ठीक है, वरना फिर आप ये चला देना, ठीक है। समझ गए आप लॉजिक। अब कंडीशन क्या बनेगी, हमने पहले तो हमारा जो ये 1 2 3 4 5 है, ये मैच करना होगा यूजर के प्रॉम्प्ट है, क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर कोई ना कोई तो नंबर लिखेगा। यहां पर जो है हम रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है क्या, नहीं, यहां पर भी रन होगा, जाहिर सी बात है। नोड इंडेक्स, पहले टीएससी करना, टीएससी हुआ, सॉरी मैंने भूल गया था, इंडेक्स डॉट जेस, ठीक है। यहां पर हम इंटर करेंगे, गलत हो गई कमांड मेरे ख्याल में, नोड इंडेक्स डॉट जेस सही है कमांड, लेकिन फिलहाल हमारे पास काम नहीं कर रही, और वो काम करने की वजह यह है कि हमारे पास कंडीशन अभी बनी नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी कमेंट करते हैं और यहां पर अब काम करते हैं, ठीक है, और इंटर करते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इंटर योर पिन, ठीक है, हमारे पास यहां तक का आ गया, सही है। पिन हम कुछ भी डाल सकते हैं, 2 5 8 वगैरह कुछ भी डाल दें, वो तो बोलेगा चलो भाई आप आगे चले जाओ। एटीएम तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने कंडीशन बनाई कि जो यूजर डालता है, जो यूजर डालेगा यहां पर, और हमने जो पिन सेव किया हुआ एक वेरिएबल में, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो उसको अगले स्टेप पर जाने की इजाजत दे दो, ठीक है। अगर नहीं होते, यानी कि एल्स में अगर नहीं होते, तो आप लिखवा दो इनवैलिड पिन। तो यहां पर सबसे पहले कंसोल में मैं लिखवा दूंगा कि भाई आप उसको लिखवा देना एल्स में इनवैलिड पिन। ये तो बहुत आसान था, मैंने यूं ही लिख दिया, ठीक है, इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन, सही है। ये तो बहुत आसान था। अब इफ के अंदर जो कंडीशन है ना, वो हमने लगानी है। सबसे पहले हमारा क्या शो हो रहा है, माई बैलेंस, और यहां पर क्या शो हो रहा है, पिन चेक, ठीक है। हम करते हैं पिन, मैंने ये जो है हमारे प्रॉम्प्ट को गेट करना है, प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू है ना, पहले प्रॉम्प्ट को गेट करना है और फिर उसकी वैल्यू को, क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर हम कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, और जो डाल रहे हैं वो है पिन, ऐसा ही है। नेम क्या है उसका, जो डल रहा है ना उसका नेम है पिन, लेकिन जिसके अंदर डल रहा है वो है प्रॉम्प्ट, जिसको नाम दिया हमने पिन चेक। तो हमने पिन चेक पर आना है पहले, फिर पिन चेक से पिन पर आना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इन दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कि इन दोनों के रास्ते के लिए एक पाथ बनता है, ठीक है। और वो पाथ हम कैसे कॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, पहले भी बता चुका हूं आपको। पिन चेक लिखेंगे सबसे पहले, तो हमने ये प्रॉम्प्ट को गेट कर लिया कि भाई पिन चेक तक आप पहुंचो, और उसके आगे हमने इसे पिन तक पहुंचाना है, जो कि हमने डालने की जगह पे तो पहुंच गया। अब जो डल रहा है ना, जो पिन डल रहा है हमारा, अब उसको भी गेट करना है, ठीक है। तो वो गेट करने के लिए हम लगाएंगे डॉट, जो कि हमारा पाथ का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता जो होता है उसको गेट कर ले जाए, ठीक है। अब हम आगे लिख देंगे पिन, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम लगाएंगे ट्रिपल इज इक्वल टू। ये क्या काम करता है, ये हो जाता है केस सेंसिटिव, मतलब ये बोलता है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आपका पिन, यानी कि अगर हम स्ट्रिंग भी डालते हैं, स्ट्रिंग में ए कैपिटल है और नीचे वाले में ए स्मॉल है, तो ये हमें एरर दे देगा। ये बोलेगा नहीं यार, आपका जो है एरर है, उसमें ए कैपिटल है, इसमें ए स्मॉल है। तो ये होता है केस सेंसिटिव ट्रिपल इज इक्वल टू। ये ऑपरेटर वगैरह हम पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिन चेक डॉट पिन किया मैंने, ठीक है। ये पाथ पूरा आप याद रखना, इस तरीके से पाथ बनाते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर। पहले हम जो है ऑब्जेक्ट का नेम कॉल करेंगे, नाउ ऑब्जेक्ट में किसी जगह पे जाना होगा, ठीक है। उसी तरह हमने पहले प्रॉम्प्ट को गेट किया, प्रॉम्प्ट जो था हमारे पास उसको गेट किया, और फिर हम पिन तक पहुंचे। नाउ हमने इक्वल टू किससे करना है, हमारे माई पिन से। अगर माई पिन के बराबर हो, यानी कि यही नंबर हो, तो हमने जो है इसको आगे आने देना, तो माई पिन लिख देंगे, ठीक है। और हमने जो है आगे इसके अंदर लिख देना है कि कंसोल के अंदर हमने नेक्स्ट, यानी कि यहां पर कुछ भी प्रिंट करवा देना हम, जस्ट लाइक इसको लिखते नहीं है यार, लिखने की इतनी आदत नहीं है, मैं जो है टाइप करने की इतनी आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पर करेक्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको पता चल जाए हमारा इफ एल्स काम कर रहा भी है या नहीं, ठीक है। करेक्ट पिन कर दिया हमने, ठीक है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, एंटर योर पिन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना पिन 1 2 3 4 5, सही पिन लिखा है, ठीक है। एंटर करूंगा, कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने दोबारा से ये काम करना पड़ेगा। सही है, दोबारा करते हैं 1 2 3 4 5, और मैंने एंटर किया, क्या कह रहा है, इनवैलिड पिन। अब देखो यार,
मैंने तो अपना पिन सही डाला है, माई पिन डाला है ना यार। यहाँ पर क्या डाला है, माई पिन डाला है मैंने, और यहाँ पर भी मैंने सही डाला है, लेकिन अब ये मुझे एरर क्यों शो कर रहा है? मसला ये है कि मैंने यहाँ पर जो पी है वो है मेरा स्मॉल, और यहाँ पर जो मेरा पी है वो है कैपिटल। तो यही गलती आप लोग कर रहे हो कि कोई पी स्मॉल कर देता है, कोई कैपिटल, कोई टाइप में इस तरह एस लगा देता है तो एरर आ जाता है। तो इस तरीके से ये एरर जनरेट होता है। तो आप लोग इस चीज को समझो कि इस तरह की गलतियां नहीं करनी, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं और एहतियात से काम करना है, बस ये देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पी को कैपिटल कर दिया, अब ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने रन किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा और एंटर किया, करेक्ट पिन, ठीक है। करेक्ट पिन हमारे पास आ गया। अब इसको मैं गलत करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं 255 कर दूंगा और ये हमारा इनवैलिड, दोनों काम हमारे हो रहे हैं, ठीक है, आपके सामने। अब हमने करेक्ट पिन तो प्रिंट नहीं करवाना, इसके बाद हमने उससे एक और सवाल करना है। ऐसा ही है, हमने पिन डाल दिया उसने, अब हमने उससे पूछना आपने विड्रॉ करवाना है या फिर कैश चेक करना है कि आपके पास बैलेंस कितना है। ये दो सवाल करने होते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल, पहले तो हमने सवाल पूछने के लिए एक प्रॉम्प्ट बनाना होगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट लाजमी है, हम लोग कुछ ना कुछ पूछने के लिए उससे प्रॉम्प्ट में ही पूछेंगे ना, ऐसे तो नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो वो हम लोग सिंपल यहां से कंट्रोल सी करेंगे और यहां लाकर हम कंट्रोल वी कर देंगे। कंसोल का तो काम है ही नहीं, कंसोल तो मैंने आपको चेक करवाने के लिए करवाया था कि आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, जरा हमारी जो कंडीशन है इसको बंद करेंगे, वरना ये जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने उससे एक और इसका नाम चेंज करेंगे क्योंकि ये सेम नाम का नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उससे दो ऑप्शन पूछेंगे, या तो आपने विड्रॉ करवाना है या फिर आपने कैश चेक करना है कितना है बैलेंस। तो इसको नाम दे देते हैं हम ऑपरेशन, ठीक है। कोई ऐसा नाम देते हैं जो कि लॉजिकल बने। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल के वो नाम दो जो दूसरे बंदे को भी समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके का नाम। ये नहीं करो कि इसको ए नाम दे दिया उसको बी दे दिया, ठीक है, ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन दिया कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है भाई अब, ठीक है। ऑपरेशन के अंदर अब क्या परफॉर्म, हमने सवाल पूछ लिया इससे, ठीक है। मैं दिखाता हूं हम लोग कहां तक पहुंच गए इसके अंदर ना। यहां पर हमने index.js किया 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटर किया। अब ये हमसे दोबारा एक क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो है दोबारा से रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसके अंदर हम इससे सवाल पूछेंगे, क्या आपने विड्रॉ करवाना है या फिर आपने कैश बैलेंस चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम यहां से कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, और यहां आकर हम जो है इसको कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है, और यहां पर जो है स्पेस थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। यहां पर अब मैसेज आ गया, ठीक है। अब हमने कुछ ऑपरेशन पूछने, ऑपरेशन के लिए हमने एक लिस्ट बनानी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। और लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो चीजों का यूज करते हैं। आपको मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, जब हमने कैलकुलेटर बनाया था, ये काम हमने जब किया था, ठीक है। शायद आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने, खैर अगर याद भी नहीं है तो अभी देख लो, ठीक है, कोई मसला नहीं। नंबर की जगह पे हम लिखते हैं लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और एक जो चीज हमारे पास ऐड होती है वो होती है हमारे पास चॉइसेस। चॉइसेस हमारे पास क्या काम करती है, चॉइसेस हमारे पास काम कर रही होती है हमारे सवालों का। मतलब कि हम चॉइसेस के अंदर बताते हैं कि या तो आप ये विड्रॉ को चूज कर लो या फिर आप जो है नीचे वाले को चूज कर लो जो कि हमारा है बैलेंस, ठीक है। अब हम इसके अंदर कैसे बताएंगे, दो चीजें बतानी है हमने चॉइसेस में, जाहिर सी बात है। एक के अंदर हम हमेशा टाइप के अंदर सिर्फ लिस्ट बता सकते हैं, उसी तरह नेम के अंदर हम सिर्फ पिन बता सकते हैं। अब हमने इसके अंदर दो चीजें बतानी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एरे का, ठीक है। एरे में हम हमेशा दो चीजें बता सकते हैं। तो यहां पर हम एक ऑप्शन देंगे विड्रॉ करवा लो भाई, विड्रॉ, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया विड्रॉ और आगे एक कॉमा सेपरेटेड करके बनाते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देंगे चेक बैलेंस, ठीक है। यहां पर चेक किया और बैलेंस, चेक बैलेंस के बाद अब हमने नाम भी तो चेंज करना है। ये हमारे ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं ना, तो हमने ऑपरेशन ये कर दिया। अब इसको भी हम नाम दे देते हैं लिस्ट का, ठीक है। आईडी भी हम इसको लिस्ट के तौर पर कॉल कर लेंगे कि भाई लिस्ट है ऑपरेशन डॉट लिस्ट, ठीक है, ऑपरेशन की लिस्ट है नहीं। और यहां पर हम लिख देंगे सेलेक्ट योर ऑपरेशन या फिर सेलेक्ट वन ऑफ देम, कुछ भी लिख दें आप, कोई आपकी मर्जी है यहाँ पर मैसेज में, लेकिन मैसेज जरूर लिखें सेलेक्ट एनीवन, ठीक है। मैंने लिख दिया एनीवन, आप कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, जो आपको सही लगे ना वो लिख दो, ठीक है। कि हमने कॉलन लगा देना जिससे हमारी जो है एक लिस्ट बन गई है। या तो आप ये सेलेक्ट करो या फिर ये, आप चेक करते हैं हमारा काम कहां तक हो गया, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, विड्रॉ करें या फिर चेक बैलेंस करें, ठीक है। अब अगर हमने विड्रॉ करना हो तो
अब यहां पर हमने विड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो ये भी करना पड़ेगा, आगे का काम रह गया हमारे पास, ठीक है। तो विड्रॉ करते हैं भाई। विड्रॉ के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हमने इफ एल्स की कंडीशन लगानी है विड्रॉ के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और उसके आगे जो है हम सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे हमारा पाथ के ऑपरेशन, पहले ये तो प्रॉम्प्ट को आप गेट करो ऑपरेशन। अब इसी तरह हमने जैसे पहले हमने पेन चेक डॉट पेन किया था, हमने गेट किया था प्रॉम्प्ट के जरिए नेम को, उसी तरह हम ऑपरेशन डॉट लिस्ट को गेट करेंगे, ठीक है। और हम ट्रिपल इक्वल टू लगाकर हम कह देंगे इन्वर्टेड कॉमास में अगर ये हमारा विड्रॉ होता है, ठीक है। मैंने कहा कि आपने पहले तो इसको गेट कर लेना कि भाई इसके पास आ जाओ आप, ठीक है। पहले प्रॉम्प्ट पे आए, फिर हमने जो यूजर ने लिस्ट के ऊपर क्लिक किया उसके ऊपर आ गए, ठीक है। अब दो ऑप्शन आए, विड्रॉ और चेक बैलेंस। मैंने कहा अगर विड्रॉ होता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, गलती हो सकती है, स्पेलिंग चेक करके लिखिएगा, ठीक है। तो विड्रॉ के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, मैंने इनको कहा कि भाई आप जो है उनको एक और जो है हमारे पास ये प्रॉम्प्ट पूछ लो कि भाई विड्रॉ करवाना है तो आप बताओ कि आपने कितनी अमाउंट विड्रॉ करवानी है, ठीक है। एक और सवाल कर लिया फिर मैंने विड्रॉ पर। देखो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है यार, समझना पड़ेगा इसको थोड़ा सा डीपली। मैं फिर इससे एक और सवाल करने जा रहा हूं कि भाई अगर विड्रॉ करवाना है तो आप बताओ कि कितना विड्रॉ करवाना है, आप अमाउंट तो बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको ये दोबारा कंट्रोल सी करूंगा, पूरा कर रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट के साथ, बाद में एडिटिंग कर लूंगा इसके अंदर, ठीक है। यहां पर कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक और हमारे पास सवाल आ गया प्रॉम्प्ट के अंदर कि अब आप बताओ कि आपने कितनी अमाउंट निकलवानी। तो इसको हम दे देंगे अमाउंट, इसका नाम रख देंगे अमाउंट, ठीक है। अमाउंट दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये सवाल बन गया अमाउंट। अब यहां पर हम देंगे कि एंटर योर अमाउंट, मैसेज देना है ना, तो मैसेज हम कोई अच्छा सा देंगे, एंटर योर अमाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख दिया हमने और आगे हमारे पास ये लिस्ट नहीं होगी, हमारे पास नंबर में आएगी अमाउंट, जाहिर सी बात है, ऐसे तो आ नहीं सकती है, ठीक है ना, स्ट्रिंग में आ सकती है अमाउंट। अब ये जो नेम है यहां पर भी हम अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, अमाउंट लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद चॉइसेस अब हमारा यहाँ पर यूज नहीं होगा, चॉइसेस का काम खत्म यहाँ पर, क्योंकि हमने अमाउंट एक नंबर देना है, ठीक है, वो यूजर देगा, ठीक है। अमाउंट हमने दे दी, ठीक है। यहां पर हमारी अमाउंट का भी ऑपरेटर हमारे पास आ गया कि वो पूछेगा कि भाई अब आप अपनी अमाउंट बता दोगे कितनी अमाउंट है, ठीक है। अब अमाउंट को हमने चेक करना पड़ेगा कि अभी तो हमने क्या करना है, वो उसकी अमाउंट, अब हमने क्या करना है, उसकी अमाउंट आएगी और उसको जो अमाउंट वो देगा, जाहिर सी बात है, मैंने 1000 रुपए दिए, मेरे पास 50,000 रुपए बैलेंस है, तो उसमें से 1000 रुपए माइनस करवाएंगे ना हम, जाहिर सी बात है वो 1000 रुपए निकाल रहा है एटीएम से, 49 बचेंगे उसके पास, ठीक है। तो इसी तरह हम माइनस करवा देंगे उसकी अमाउंट को, ये जो हमारा माय बैलेंस था, ठीक है, हमने पहले से स्टोर करवा दिया था, ठीक है। माय बैलेंस जो था उसमें से माइनस करवा देंगे, समझ गए होगे यहां तक। अब यहां पर जब हमारे पास अमाउंट वगैरह सब आ चुका है, एक अमाउंट का और बन चुका है, तो हमने इसमें से माइनस करवाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन अमाउंट, यहां पर लिखेंगे हम अमाउंट, पहले अमाउंट के प्रॉम्प्ट को गेट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने कोई इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगानी, सिंपल हमने माइनस करवाना है ना, तो वो कंडीशन हम लगा चुके हैं, कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जो है अपना लॉजिक बेसिक क्लियर करना जरूरी है यार, 10 बार बोलूंगा, बेसिक क्लियर कर लो। इफ एल्स की कंडीशन बनानी आती होगी ना, मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, मैंने ये सिखाई भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में, बेसिक लेवल से सिखाई भी ना, अभी आप एडवांस लेवल पे जब इसके ऊपर काम करोगे तो आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये समझ लो ये सीनियर लोग ही कर सकते हैं, ये कोई बिगिनर के पास जाएंगे, ये किसी बिगिनर के पास जाएंगे तो वो नहीं कर सकते इन प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर अपना काम करने, क्योंकि हमने जो है कोई कंडीशन तो लगानी नहीं, हमने सिंपल माइनस करवाना है। तो क्या करेंगे, अमाउंट, पहले प्रॉम्प्ट को गेट करेंगे, अमाउंट आ गया, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट से हम जाएंगे नेम की तरफ, नेम को गेट करेंगे, अमाउंट डॉट अमाउंट, ठीक है। सॉरी मैंने यहां लगा दिया, यहां पर लगाना था, ठीक है, डॉट अमाउंट, और इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसको करवाना है माइनस, तो हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इक्वल टू करना है, इक्वल टू करना है, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं यहां से, यहां पर अमाउंट डॉट अमाउंट को हमने यहां रखना है, ठीक है, और माय बैलेंस जो है उसको हमने रखना है पीछे, क्योंकि माय बैलेंस में से माइनस हो रहे हैं ना यार, तो पहले माय बैलेंस आएगा, वरना ये हमारा माइनस में वैल्यू चली आएगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये चीज करवाई है, माय बैलेंस पहले आएगा।
माय बैलेंस जो था हमारे पास पहले 50,000 था, ठीक है। अब मैंने बोला माय बैलेंस में से अगर ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है, हमारे पास जो है अमाउंट तक हमारा काम हो जाता है, तो आपने उससे पूछना है कि कितनी अमाउंट। वो बोलेगा कि हमारी 10,000 अमाउंट है, तो 50,000 में से, यानी कि माय बैलेंस जो आपका 50,000 था उसमें से आपने 10,000 माइनस करके उसको इक्वल टू कर देना 40 के, यानी कि इक्वल टू मैंने इसलिए लगाया कि माय बैलेंस फिर हमारे 40 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वो जो 50 वाली हमारी हिस्ट्री थी वो डिलीट हो जाएगी। 50 वाला जो वेरिएबल था ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। जब ये इक्वल टू होकर वो वैल्यू कड़ी आएगी, जाहिर सी बात है 50 में से 10 निकालेंगे 40,000 बचे, तो 40 अब हमारे पास परमानेंट हो गए। अब वो दोबारा 50 जब ही होंगे जब वो डालेगा, वरना तो नहीं होंगे वो, तो वो हमारे पास 40,000 बन के रह जाएंगे। वो हमारे काम कर रहा है इक्वल टू, ठीक है। पहले माइनस किया फिर इक्वल टू कर दिया, ठीक है। यहां पर करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कंसोल करवा देना है। जो कि हमारी अमाउंट बनी है उसको कंसोल करवा देंगे कि भाई अब आपके इतने पैसे बच गए, ठीक है। वो कैसे करवाएंगे, यहां पर लिखेंगे कंसोल और डॉट लॉग करेंगे और सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज इन्वर्टेड कॉमास में योर रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे, योर रिमेनिंग अमाउंट, कॉलन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद हमने कॉन्केटिनेशन करनी है और उसके आगे हमने अपना जो है माय बैलेंस कॉल करवा देना कि अब आपका बैलेंस इतना बचा है, ठीक है। माय बैलेंस कॉल करवा देंगे और आगे हमने क्लोज कर देना इसको, ठीक है। यहां तक का काम था हमारा इफ का कि अगर अमाउंट इतनी डालता है तो उसको बैलेंस होगा। अब देखते हैं काम कर रही है या नहीं, ठीक है। और अगर बाकी की जो हमारी कंडीशन होगी वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि काम कर रही है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर हम ऊपर आएंगे, दोबारा रन करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये करने के बाद हमने एंटर करना है, विड्रॉ करना है हमने, एंटर योर अमाउंट तक आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। मैं करूंगा 500 रुपए, ठीक है, और मैं एंटर कर दूंगा। कितनी आई 49,500। तो यहां तक का हमारा काम हो चुका है। अगर वो डायरेक्ट हमारा चेक बैलेंस करना चाहे, यानी कि वो डायरेक्ट जो है विड्रॉ करने के बजाय वो हमारे पास चेक बैलेंस करे, तो उसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी अब वो देख लेते हैं। अब उसके अंदर हमने इफ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इफ तो बना दिया, इफ के बाद हमने एल्स भी बना दिया। अब हमने यूज करना है इफ का ब्रैकेट जो था हमारा, या ब्रैकेट में कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट तो हमारा ये पूरा इफ का है, यहां तक एक इफ है, ठीक है, ये पूरा एक इफ है। उसके ब्रैकेट के बाद हमने जो है एलडिफ लगाना है, इसलिए बोल रहा हूं साथ साथ करते जाओ भाई, वीडियो रुको साथ साथ करते जाओ, वरना फिर एरर आएंगे बहुत सारे इसके अंदर। आपने एलडिफ में इतने पक्के नहीं हो आप लोग, तो आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं एरर आएंगे। गलती नहीं करना यार, वीडियो के साथ साथ चलो। मेरी बात ये जो है लिख लो, कहीं ना कहीं नोट कर लो कि वीडियो के साथ साथ चलना है, बस और कुछ नहीं करो, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर आपने आपने सिंपल ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद आपने जो है कर्ली ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, क्योंकि एलडिफ भी इफ की तरह होता है कि इफ 2-3 देने हो आपने तो उसकी जगह आप ये कर सकते हैं, ठीक। पहली कंडीशन थी हमारी ऑपरेशन डॉट लेट्स विड्रॉ, अगर विड्रॉ के बराबर हो, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे इसको, यहां से यहां पर लगा कंट्रोल वी करेंगे। हमने पहले पाथ बता दिया, उसके बाद हम बोलेंगे अब अगर ये हो चेक बैलेंस, जो कि हमारी ये थी, ठीक है, चेक बैलेंस ये थी हमारी, चेक बैलेंस करेंगे। अगर ये चेक बैलेंस हो तो आपने क्या करना है, यहां पर आपने उसको बैलेंस चेक करवा देना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग को हम यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग को यहां पर आकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, एलडिफ से ऊपर नीचे आए और यहां पर हमने पेस्ट करवा देना है। यहां पर हम लिख देंगे बैलेंस, ठीक है, और यहां पर हम जो है रिमेनिंग को अमाउंट को हटाकर यहां पर भी बैलेंस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अमाउंट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहां पर बैलेंस ही लिख देते हैं। बैलेंस लिख दिया मैंने, ठीक है, बैलेंस दोनों जगह पे लिख दिया कि योर बैलेंस इज माय बैलेंस। मैंने जो है वेरिएबल कॉल करवा दिया, या तो ये कॉल होगा या फिर ये ऊपर वाला कॉल होगा, ठीक है, और इफ के अंदर हमारा ये वाला कॉल होगा जो हमने अभी डाला है, ठीक है। यहां तक का काम हमारा हो चुका है। देखिए हमने जो है एलडिफ लगाकर ये भी बता दिया और वो भी बता दिया, ठीक है। नाउ हमारे पास एल्स भी बता दिया कि हमारे पास उसके अलावा अगर दोनों ना चले तो आप बोल देना भाई इनवैलिड पैटर्न, तो हमारा पूरा एटीएम बन चुका है, ठीक है। ठीक है, तो चेक करते हैं अब हमारे पास ये काम कर रहा है क्या नहीं। देखें ये तो मैंने चेक करवा दिया पेन वाला आपको कि ये काम कर रहा है हमारा। 1 2 3 4 5 विड्रॉ करवाएंगे, विड्रॉ के अंदर हमने कुछ भी डाल दिया, यानी कि हमने 8,000 डाल दिया। तो अब देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस 42,000 आ गया, ठीक है। नाउ हमने एक गलती ये है हमारे पास, वो अभी हमें सिखाई नहीं है, लेकिन हम लोग मैंने कुछ एडवांस करने का सोचा, तो वो गलती मैंने देखी कि अगर विड्रॉ के अंदर देखिए हमारा बैलेंस क्या है 50,000 है, ठीक है। मैं अगर 1 लाख निकाल लूं, ठीक है, तो यहां पर 10,000 हुआ और ये 1 लाख, ठीक है। अगर मैं यहां से 50,000 मेरा बैलेंस है और मैं बैंक के एटीएम में से 1 लाख रुपए निकाल लूं,
ये तो माइनस में लेके जा रहा है, माइनस 50,000। तो क्या बैंक का एटीएम भी अब हमें उधार देना शुरू कर देगा? क्या माइनस वो आपके खाते में लिख रहा है कि आपके माइनस 50,000 आपके खाते में लिखे गए? नहीं है ना ऐसा। तो हमने अगर ये किसी को देना है तो इसको ये बेहतर करना पड़ेगा, इस चीज को रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर भी हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशंस में कंडीशन लगेंगी भाई। थोड़ा सा जो है आप सुकून से बैठ के देखना, वरना एरर आएंगे बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी कहां लगेगी, ठीक है, हमने अमाउंट के बाद लगानी है। यानी कि अगर मैंने बताया कि अमाउंट हमारी ये होगी, ठीक है, यहां पर मेरी एक इफ की कंडीशन लगेगी, इफ और एल्स की, ठीक है। वो क्या लगेगी, मैं लिखूंगा इफ और सिंपल ब्रैकेट ओपन क्लोज और आगे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। इफ के अंदर मैं लिखूंगा अगर मेरी जो अमाउंट है, यानी कि जो मैं अमाउंट डालूंगा उसको पहले गेट कर लेते, अमाउंट डॉट अमाउंट, ठीक है, डॉट अमाउंट। मेरी जो अमाउंट है वो हमारी जो है छोटी होती है 50,000 से, ठीक है। 50,000 से इक्वल टू कर देते हैं कि 50,000 से लेकर, यानी कि 50,000 हो या फिर उससे छोटी हो। मेरी जो अमाउंट होगी, पहले मैंने पाथ बनाया, उसके बाद मैंने कह दिया कि मेरी जो अमाउंट होगी वो 50,000 या उससे छोटी हो। 50,000 को भी मिला लिया मैंने कि अगर आप 50,000 करते हो या फिर उससे छोटी करते हो, ठीक है। या फिर एंड के ऑपरेटर लगाऊंगा जिसके अंदर जो है, क्योंकि दो कंडीशन हमें देनी होगी, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहां पर एंड लगाना था, ठीक है। एंड के 2 बार एंड करेंगे, शिफ्ट के साथ आप ऊपर वाला 7 जो है आपने पुश कर देना। तो आपका ये 2 बार आप करोगे तो आपका जो है 2 बार एंड के ऑपरेटर लग जाएंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद मैं दोबारा अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट डॉट अमाउंट, ठीक है, सॉरी अमाउंट, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया और उसको जो है मैंने कहा कि ये बड़ी होती है इक्वल टू 500 के, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमारा पहले पाथ बन गया कि जो यहां पर वैल्यू डलती है इस प्रॉम्प्ट के अंदर, अमाउंट वाले जो बोलता है आप एंटर योर अमाउंट, अगर वो 50,000 या फिर उससे छोटी है, सही है, 50,000 या फिर उससे छोटी है और वो 500 से बड़ी है, यानी कि आप 500 से बड़ी अमाउंट ही निकाल सकते हो और 50,000 या फिर 50,000 से छोटी अमाउंट ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 50,000 ना लिखो, क्योंकि 50,000 हमारी पता नहीं है ना, अभी हमारी 50,000 वैल्यू है। बाद में अगर ये हमारी बढ़ती जाती है, यानी कि हमारा बैलेंस लाख रुपए हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर हम अपने वेरिएबल को कॉल कर लेंगे माई बैलेंस को, ठीक है। अगर हमारी अमाउंट माई बैलेंस के बराबर हो या फिर उससे छोटी हो या फिर 500 से बड़ी हो, क्योंकि 500 तो हमारी एक कंडीशन आ गई भाई, 500 से नीचे आप चार्ज नहीं कर सकते कि आप 200 रुपए भी एटीएम से निकालो, ठीक है। तो आपने जो है क्या करना है, यहां से कंट्रोल सी करेंगे वाले ब्रैकेट को, इफ वाले ब्रैकेट को जो अभी बनाया है, ठीक है, इसको यहां से हटाएंगे। आपने क्या करना है, आपने पहले अमाउंट में से माइनस कर देना है, ठीक है, बैलेंस। उसके बाद आपने कंसोल डॉट लॉग में माई बैलेंस लिख देना है, ठीक है, आपका बैलेंस ये बना। उसके बाद आपने जो है ये क्लोज करना है ब्रैकेट, ठीक है। उनको बताना है कि अगर हमारी कंडीशन ये हो तो आप ये दोनों काम करवा दो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट के बाद ये जो ब्लू वाला ब्रैकेट है मैंने पूरा इफ का जो बनाया है यहां तक का, ठीक है। इसके बाद ही मैं एल्स बना दूंगा, ठीक है। एल्स बनाने के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। यहां पर मैं जो है इसके अंदर लिखूंगा अब नेक्स्ट स्टेप। अदरवाइज अगर हमारे पास अमाउंट 200 लिख देता है वो क्लाइंट, या फिर जो है हमारे पास ये अमाउंट जो है लाख रुपए लिख देता है, तो आपने क्या प्रिंट करवाना, उसको कंसोल डॉट लॉग लिखना है, ठीक है, और डॉट लॉग लिखेंगे यहां पर। और यहां पर जो है हमारा सिंपल ब्रैकेट ओपन, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास, और यहां पर आप लिख देना है कि भाई आपने इनवैलिड अमाउंट या फिर जो है यहां पर इनकरेक्ट अमाउंट लिख देना है, या फिर जो है इनसफिशिएंट बैलेंस, जो भी लिखना है, इनवैलिड लिख देता हूं मैं फिलहाल, इनवैलिड अमाउंट, ठीक है, ताकि जो है कुछ दिखे हमें आउटपुट। तो आपने ये प्रिंट करवा देना है इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। यहां तक का अब ये हमारे पास कंप्लीट जो है एटीएम बना है कि अमाउंट अब आपने सेफली कर ली कि अब वो ज्यादा या कम नहीं कर सकता, ठीक है। एंटर योर पिन 1 2 3 4 5, ठीक है। विड्रॉ करवाने, जाहिर सी बात है चेक बैलेंस चेक करवाऊं, वैसे तो वो वही आएगा, 50,000 आया, ठीक है। दोबारा करते हैं, इंटर योर पिन 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ के अंदर मैं अगर यहाँ पर 200 डालता हूँ इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। इंटर योर पिन और हम जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मैं विड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 लाख,
10,000, 10,000 और 1,00,000, ठीक है, इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। दोबारा करता हूं और इंटर योर पिन 1 2 3 4 5 इंटर विड्रॉ, और यहां पर मैं डाल देता हूं 30,000, ठीक है, 300, 3,000, 30,000, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है योर रिमेनिंग बैलेंस इज 20,000। तो ये हमारे पास कंप्लीट कैलकुलेटर बन चुका है। नाउ अब हम इसको करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन किस लिए करेंगे, दो कमांड हमारे पास यूज होती है, npm लॉगिन, ठीक है, और इंटर कर देंगे, ये लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये आपके पास ओटीपी आएगा ईमेल पर, वो आपने डालना है। वो ओटीपी मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, हमारे पास ओटीपी आ चुका होगा, ठीक है। तो ओटीपी मेरे पास आ चुका है। मैंने गो टू होम पेज करना है, यहां पर क्लिक करके प्रोफाइल में पैकेजेस पे आना है। मैंने पैकेजेस पे आने के बाद, वैसे तो मेरे इंस्टॉल हैं, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और ये मेरा जो है गैसिंग गेम है, ये मैंने जो है 2 कैलकुलेटर बनाया, मेरा अपना ये है और आप लोगों ने मैंने ये बनाया था, ठीक है। और गैसिंग गेम को फिलहाल मैंने शायद पब्लिश नहीं किया, आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा काम है। अब यहां तक का काम करने के बाद क्या करना है, हमने यहां पर अब हमने पब्लिश करना है, ठीक है। लॉगिन तो हो चुका है भाई, यहां पर npm पब्लिश की कमांड चला देंगे, पब्लिश, ठीक है, और इंटर कर देंगे। अब ये हमारे पास रन होगा, वर्जन हमारा 1.0.0 ही है। अब हमारे पास एरर किस चीज का आ रहा है, क्योंकि मैं पहले ये पब्लिश कर चुका हूं, मेरा इसी नाम का जो है हमने पहले नाम भी चेंज करना होगा यार, क्योंकि ये हो सकता है नाम का एरर हो। देखो 2 एरर आ सकते हैं, ठीक है। एटीएम बिल्कुल सिंपल नेम था, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि यार इस नेम का तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपने कुछ अलग ही नाम देना है इसको, ठीक है। फिर आपने सेव दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नाम चेंज करूंगा। मैं इसमें दे दूंगा कुछ भी, मैं बस टाइप कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बड़ा सा नाम दे दिया, और यहां पर आगा मैं पहले सेव तो हो गया, वैसे मैंने tsc-w चला दिया आपने, तो मतलब है आपका सेव हो चुका है। अगर आप tsc index.ts से काम कर रहे हो तो आपने पहले वो वाली कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है, फिर npm पब्लिश करोगे। npm अब मैं डायरेक्ट करूंगा पब्लिश, ठीक है। अगर अब भी नहीं चलता तो मैंने वर्जन अपडेट करना है, वरना मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर ये रुका है, देखते चल गया, देखो ये हमारा हो गया है पब्लिश। यहां पर मैं रिलोड करूंगा, 4 है अभी हमारे पास पैकेज, और यहां पर हमारा एक और नया आ जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, अभी तक तो नहीं आया, आएगा 1 2 3 4 अभी हमारे पास। इंटर करते हैं, वापसी रिलोड, और 5 पैकेज होगा हमारे पास। देखो 2 बार रिलोड करोगे आ जाएगा। किसी मसला आ रहा था कि भाई हमारा पैकेज नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये 2 बार करोगे यार, इतनी टेंशन ना लो, 2 बार करो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करके देख लेते हैं, जो आप लोगों को मसला आ रहा है कि यार हमारा तो चल नहीं रहा, आपका चल रहा। चेक करते हैं, npx लिखूंगा मैं यहाँ पर npx, और यहाँ पर आगे मैं इस नाम को मैंने कॉपी किया है, ठीक है, और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रन करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा यस, और आपने y लिख के यस करना है, और आपने उसके आगे जो है अपना काम करना शुरू करना है, या आपका एटीएम आ जाएगा कुछ टाइम में ही, ठीक है। मेरे पास कोई व्हाइट कलर का एरर नहीं है जो आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 600 रुपए, और इंटर कर दूंगा। इनवैलिड पिन, सॉरी पिन डालना था हमने, मैं भूल गया था, मेरी मिस्टेक हो गई, ठीक है। हमने पहले पिन डालना था, मैं भूल गया। चलो दोबारा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 विड्रॉ करना है, यहाँ पर विड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर 2500 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे और ये हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इतना आसान काम है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इफ एल्स की कंडीशन समझे, नहीं समझ में आए तो कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।